हेलो 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 एवरीवन, नमस्कार, दुआ सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सो मैं हूँ आपके साथ राजीव राज सिंह। सो आप तमाम लोगों को हैप्पी मदर्स डे। जितने भी लोग मुझे देख पा रहे, सुन पा रहे, तमाम लोगों को हैप्पी मदर्स डे। दुआ करते हैं कि आप सही सलामत हो और आपकी फैमिली भी। किसी ने पूछा मुझसे कि वक्त से बड़ा बलवान क्या है। किसी ने पूछा मुझसे कि वक्त से बड़ा बलवान क्या है। मैंने बोला माँ की ममता और उसकी दुआ। माँ की ममता और उसकी दुआ। माँ की ममता और दुआ में वो दम है जो आपको दुनिया में हर पल खुश रख सकती है। मतलब अगर आप परिकल्पना करें तो दुनिया में किसी ने सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस किया होगा तो वो माँ होती है। और कहते हैं ना कि ऐसी कोई शब्द नहीं बने डिक्शनरी में जो माँ की परिकल्पना तक कर सके। ऐसी कोई शब्द नहीं बनी डिक्शनरी में जो माँ की परिकल्पना तक कर सके। कैसे लिखूं वो दिन और तारीख कि कब कब तुमने दर्द सहा है। माँ कब कब दर्द सहा है, इसके दिन और तारीख लिख पाना नामुमकिन है। और कितना अजीब होता है ना कि जब जब हम उसको दर्द देते हैं तब तब वो मुस्कुराती है बचपन में, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें उसे खुश रखने के बजाय हम उसको दर्द पहुंचाते हैं। तो तमाम लोग, जितने लोग मुझे देख पा रहे, सुन पा रहे हैं, अरे ज़िंदगी में पैसे कमा लेंगे, ये कर लेंगे, वो ठीक है, लेकिन एक माँ की इज्जत करना सीख लीजिए। नहीं कर पाते हैं तो तौहीनता ही है आपकी ज़िंदगी का। क्योंकि सृष्टि में लाने में सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो उस माँ का है। और वो लोग भी समझे जो आज किसी घर की बहू बनेंगी या बन चुकी हैं, वो बाद में जाके अपने सास का तौहीन करती, तो वो भी एक दिन सास बनेंगी, उसके साथ भी यही होगा। तो बेहतर क्यों नहीं कि हम फ्यूचर को देखकर आज से ही लोगों को इज्जत करना सीखें। कहते हैं ना कि माँ के दर्द को बयां करने अगर तुम बैठ जाओ तो ज़िंदगी छोटी हो जाएगी। उनके दर्द को आप बयान नहीं कर सकते। 9 महीने अपने पेट में पालना कितना पेनफुल होता होगा अगर आप साइंटिफिक वे से देखें तो, लेकिन माँ की ममता से देखें तो कितना खुशी होता है उनको। अरे जब जब हम उनको लात मारते थे तब तब हम मुस्कुरा के अपने हस्बैंड को, अपने सासू माँ को, जितने भी लोग आसपास में होते यही बोलते, देखो ना लात मार रहा है, लगता है कि बेटा होगा इस बार, लगता है कि चंचल होगा इस बार। मतलब चंचल यानी कि जो भी होगा थोड़ा स्वभाव का चंचल होगा। अगर लात नहीं मारते हैं बेटे तो ऐसा कहा जाता है कि पता नहीं क्या है कि बिल्कुल शांत लग रहा है कि बेचारा जो आएगा शांत स्वभाव का आएगा। मतलब माँ के अंदर इतनी क्या बोलते हैं, जिज्ञासा होती है कि वो जन्म लेने से पहले ही प्रिडिक्ट करने लगती है कि कैसा स्वभाव का होगा। और वही माँ हमें जन्म देती है, पालती है, न जाने कितने दिन कितने रात हमें सुलाने के लिए वो खुद नहीं सोती, भीगे हुए बेड पे सोती है। जब आप सुसु कर देते हैं तो वो भीगे हुए बेड पे सोती है, सिर्फ इसलिए कि मेरा नन्हा नटखट गोपाल जो है सही सलामत सो सके, चैन की नींद सो सके। अरे एक बार तुम करते हो तो पूरी माँ की नींद जो है टूट जाती है कि पता नहीं क्या हुआ। और अक्सर माँ ये कहती है कि अगर बड़ा होता तो शायद बता भी देता कि पेट में दर्द है या सर में दर्द है। छोटा है कैसे बताएगा, क्या करूँ। 75 तरीके के वो नुस्खे आजमाती है। जैसे मैं तो गांव से बिलोंग करता हूँ, मैंने तो कई बार इसमें हेल्प किया है और कई बार देखा है अपने सिस्टर्स के। जैसे मेरे भांजे और भगनी का लालन पालन मैक्सिमम मेरे घर पे होता था, तो अक्सर मैं देखता था कि अगर उसको थोड़ा सा खांसी हुआ तो लो भाई साहब ये नुस्खा दो, ये करो वो करो। लालन पालन में लोग लगे रहते हैं और कितना प्यार से खिलाते हैं ना आपको, कितना प्यार से वो एंजॉय करते हैं। लेकिन आप वही जब बड़े हो जाते हैं तो आपको अपनी क्या बोलता है उसको, मतलब अपने आप पे गुमान होने लगता है और उसी माँ पिता का हम तौहीना करने लगते हैं। तो प्लीज़ जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं ऐसा ना करें, क्योंकि माँ की दुआ अगर आपके साथ नहीं है तो आप दुनिया के सबसे बड़े बदनसीब इंसान हैं। समझे कि नहीं। कहते हैं ना कि जी करता है कि फिर से मैं तेरा नन्हा नटखट गोपाल कहलाऊं।
कहीं से दौड़ा आऊँ तो तेरे गोद में समा जाऊँ, कहीं से दौड़ा आऊँ तो तेरे गोद में समा जाऊँ। ये वक्त तो वाकई में बहुत अनमोल होता है, उस समय समझदारी नहीं होता, अक्सर हम अपनी जिद में लगे होते हैं, बट लिटरली उस वक्त को रिटर्न तो नहीं लाया जा सकता। मुझे याद है क्योंकि मैं अपने माँ के काफ़ी ज़्यादा करीब रहा हूँ, जिसकी कल्पना नहीं किया जा सकता है। आज भी अगर मैं शायद मैं अपनी मम्मी को मदर्स डे विश नहीं कर सकता, नहीं किया, लेकिन पहली बात सुबह 5:30 बजे उनसे हुई मेरी, क्योंकि उनको नहीं मालूम है कि मदर्स डे क्या होता है, उनको इतनी मॉडर्न नॉलेज का ज्ञान नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि दिन में 2 या 1 बार बात उनसे हो ही जाती है, किसी न किसी सिलसिले में, बट डेली हो जाती है। तो मैं बचपन से माँ के काफ़ी करीब रहा हूँ और हद से ज़्यादा उनका लाडला मैं रहा हूँ। आज भी अगर मम्मी को कह दूँ कि माँ मुझे ये चाहिए, तो यकीनन वो जहाँ से भी लाए लेकिन दे देती है। हालांकि मैं पैसे कमाने लगा हूँ, लेकिन उनका जो मोहब्बत रहा है मेरे लिए, पिता के कंपेयर में माँ का मेरे लिए मोहब्बत ज़्यादा रहा है। मुझे याद है कि बचपन का मौसम होता था यही जून या जुलाई का, मतलब मई या जून का, जिस समय हमारी तरफ गेहूँ की कटाई चलती है। इस समय बिहार में गर्मी ठीक ठाक होता है। तो मैं बचपन में बहुत ही ज़्यादा बदमाश था, मैनर्सलेस था, जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतना ज़्यादा बदमाश और मैनर्सलेस था मैं। फिर भी न जाने कितनी वो बेइंतहा मोहब्बत करती। आज मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मॉडर्न माताएं, शहर की माताएं, तो ये कभी नहीं झेल सकती जितने बदमाशी मैंने किए हैं। मुझे याद है कि मेरे घर में फ़ैन नहीं होता था, कूलर तो दूर की बात है, गर्मी का मौसम होता था, लाइट भी नहीं होती थी। जब हम बचपन गुजारे जिस गांव से, उसमें 2011 में लाइट आई थी। तो मम्मा क्या करती थी, मम्मी तो बाद में कहने लगे, हम माई कहते थे। तो मैं एक ऐसे कंजर्वेटिव फैमिली, लोअर फैमिली से उठा हूँ कि मम्मी तो हम सिंबल ऑफ स्टेटस समझते थे, हम माई बोलते थे, और आज भी मेरे बड़े भाई सब माई ही बोलते हैं। चलिए, माई और मम्मी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मोहब्बत आपकी होनी चाहिए। तो वो अक्सर मुझे क्या करती थी, गर्मी में मैं परेशान ना हो जाऊं तो वो गेट खोल देती थी, चटाई बिछाती थी, खुद भी सोती थी और मुझे बाजू में सुला लेती थी। लेकिन मुझे कहाँ नींद आता था दिन में। उनको जैसे नींद आए मैं फुर्र भाग जाता था खेत की तरफ, जहाँ पे बगीचे होते थे आम के, और वहाँ पे जाके घिरनी बनाता था। घिरनी इन द सेंस बिहार वाले समझ जाएंगे, बाकी वाले भी समझ सकते हैं। आम के पत्तों को फोल्ड करके हम उसमें लकड़ी डाल देते थे, पीछे से तीसी का वो डालते थे, तीसी का फल बोलते हैं, फ्रूट्स कह लीजिए, वो डाल देते थे, और उसको हवा में ऐसे डालते थे। तो हवा के कारण जो टॉर्क लगता था उसकी वजह से ये घिरनी रोटेट करने लगता था, और रोटेट करते करते सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बाहर आए, इसलिए हम निकलने नहीं दे। तो इधर से वो तीसी का जो फल आता उसको डाल देते थे, तो उसमें आसानी से होल किया जा सकता था। तो ये साइंसी था, बट समझ में नहीं था, बड़ा मज़ा आता था। फिर ये हो जाता, गिल्ली डंडा खेलते थे, रात को आए तो वही थोड़े से, कहाँ चले गए थे तुम, ये वो। लेकिन प्यार तो प्यार होता है। लिटरली मुझे इस बात का ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा, और रहता भी है। मैं उनको अपने साथ इसलिए भी नहीं रख पाता हूँ कि वो इतनी ज़्यादा मॉडर्न नहीं है। अगर मैं ड्यूटी चला जाऊँ तो वो बोर हो जाएंगे, क्योंकि मेरे साथ कोई और नहीं है, और घर पे हैं तो उनकी फेवरेट पोता पोती, नाती नतनी है, सारे लोग हैं। तो कम से कम वो मुझे खुश रखने के लिए यहाँ रहेगी तो मुझे खुश रख पाएगी, बट खुद वो बोर हो जाएगी। वहाँ कम से कम वो खुश तो रह पाती है ना। मुझे खाना का, फूडिंग का बहुत इशू होता है यहाँ पे, फिर भी मैं इसलिए नहीं बुला पाता, रीज़न वही। सो मैं इतना ही कहूँगा कि आप जिस हाल में हैं, जिस सूरत हाल में हैं, आप अपने माँ के साथ साथ सभी के माताओं का इज्जत करें, क्योंकि माँ तो माँ होती है। और जो अभी भाभी बनी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने सासू माँ का इज्जत करें, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में आप भी सासू माँ बनेंगी। सो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। फिलहाल आज के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।